देखिए, मैंने यहाँ पर भौतिक विज्ञान लिख रखा है, क्योंकि हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर से संबंधित है। विमीय विश्लेषण की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। बच्चा सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन अगर मैं पूछूँ भौतिक विज्ञान है क्या, वो बिल्कुल सन्नाटे की तरफ चला जाता है। बेसिकली साइंस का, नॉन फिजिकल साइंस का एक पार्ट है भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और ये हम भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम द्रव्य व ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शंस का अध्ययन करते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ। देखिए यहाँ द्रव्य लिखा है, मैंने द्रव नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, सब्सटेंस, यानी कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको आप अप्रोक्ष प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को अगर आप चेक करोगे तो आपने केवल 3 चीज़ पढ़ी है, ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड और गैस। और ये 3 ही हमारे कोर्स में फिलहाल हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 होती हैं। चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपसे कोई पूछे कि द्रव्य कितने भागों में विभाजित है, तो आप क्या बताएंगे, 3 नहीं बताएंगे, 5 बताएंगे। फिलहाल हमें 3 पे फोकस करना है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए बहुत छोटी बात है, मुझे पता कि ठोस भी आपको नहीं पता। यानी जो बच्चा मेरे पास 11th में आ रहा है इस वक्त, उसको ठोस भी नहीं पता। क्या कारण है वो सब आप जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप समझेंगे ठोस क्या। फॉर एग्जाम्पल आप माने मेरी क्लास में आप बैठे हैं, इमेजिन करिए आप मेरी क्लास में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, पर्टिकुलर बच्चा एक पर्टिकुलर सीट में बैठा, उसके बराबर में दूसरा बच्चा बैठा, उसके बराबर में तीसरा बच्चा बैठा, और ऐसे ही मेरी पूरी क्लास बैठी है। ठीक बात है। आप कितना मूवमेंट कर सकते हैं, हार्डली आप डेस्क से पीछे कमर लगा सकते हैं, इतना ही मूवमेंट है। बराबर वाले से आप टच कर रहे हैं, यानी दूसरे लड़के के बीच में आपकी जो दूरी है वो अत्यंत अल्प है। हल्का सा भी हाथ इधर कर रहे हैं तो वो आपसे कहता है आराम से बैठ, मेरे को दिक्कत हो रही है। ये चीज़ तो ये खो गई। अब मैं बाहर चला गया, आपको कह के मैं अभी आ रहा हूँ, तो क्या होता है, आपका कोई काम छूट गया तो आप उठ के कहाँ चले गए, दूसरे फ्रेंड के पास चले गए, भाई सर ने क्या काम बता रखा है। यानी आप वहाँ पर बीच में से उठ जाते हैं, यानी अब आप अपनी जगह पर निश्चित नहीं है, लेकिन अनुओं की संख्या उतनी है, क्लास से बाहर आप नहीं गए। और तीसरी बात, अगर मैं कहूँ चलो आज प्लेग्राउंड में चलते हैं, तो वहाँ क्या होगा, एक बच्चा इधर, एक बच्चा उधर, एक बच्चा उधर, यानी सब इधर उधर हो जाते हैं। तो अब इस पूरे को अगर मैं समराइज करूँ साइंस के रूप में, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में ठोस पढ़ना शुरू किया है, तो क्या पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक अणु अगर एक निश्चित स्थान पर है, एक निश्चित क्रम में है, और 2 अणुओं के बीच की जो दूरी है वो अत्यंत अल्प है, उनको दबाया ना जा सके, तो वो सारी की सारी जो चीज़ है वो आपकी कहाँ आती है, ठोस में आती है। अब उसी से ठोस के आप विभिन्न चीज़ों को आप समझा सकते हैं कि उसका रूप आकार निश्चित होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, इस प्रकार से। द्रव में मैंने जब दूसरा एग्जाम्पल दिया कि आपने सीट छोड़ दी, तो देखिए आपका निश्चित क्रम खत्म हो गया, निश्चित स्थान खत्म हो गया, तो आपका रूप निश्चित नहीं होता। यानी जिस बर्तन में आप उस द्रव को रखेंगे वो उसी का रूप और आकार को ग्रहण करेगा, लेकिन बीच की दूरी बढ़ गई, यानी जिसको हम अंतराण्विक दूरी के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, वो आपका बढ़ चुका है। और यहाँ पर आप अगर द्रव को दबाएंगे तो ठोस की तुलना में ज़्यादा दबेगा। और ऐसे ही हम गैस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, दबाएंगे तो गैसें बहुत ज़्यादा दब सकती हैं, यानी इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास गैस है। ये एक एलिमेंट्री बात मैंने आपको बताई उन बच्चों के लिए जो मेरे इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं और वो वास्तव में इस वक्त इच्छुक हैं कि हम बेसिक बात को क्लियर करके चलें, उनके लिए यूजफुल है। अब आप देखेंगे ऊर्जा की बात करें। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता का फंडामेंटल क्या है, अब आप सोचें, ये तो बात आपने किताब में भी पढ़ ली, क्या आपको समझ में आया। माना आप घर से खाना खा के आए, 1 बजे आप कॉलेज से चले, घर पे जाते आपकी मम्मी ने बोला बेटा ये काम कर ला, आपने कहा नहीं मुझे कोई काम नहीं चाहिए, पहले भोजन करा दो उसके बाद मैं कोई काम करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ,
कि आप काम करने में तब इच्छुक हैं जब आप उस भोजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर ले। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी आपकी कार्य करने की क्षमता चूंकि घट चुकी है तो आप वो ऊर्जा यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही आप क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अंदर एक बड़ा आता है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए हम पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन अगर बेसिक बातें पूछी जाएं आपसे तो आप गोल हो जाते हैं। बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं अपनी वीडियो में। तो इस चीज को समझेंगे, भौतिक राशियां हैं क्या आपके पास। तो भौतिक राशियां वे हैं जिन्हें आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। यानी वे समस्त राशियां जिनको आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं और जिनका इस्तेमाल भौतिक विज्ञान में नियमों को और सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में इस्तेमाल में आ रहा है, उनको हम क्या कह रहे हैं, भौतिक राशियां कह रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, धारा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब आपको पता है। कौन सी नहीं है अगर ये पूछ लिया जाए तो बताइए, सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कौन सी नहीं है, ऐसी क्या चीज आपने पढ़ी जिसको आप भौतिक राशि नहीं मानेंगे। तो आपने 9th या 10th में एक बात पढ़ी होगी, मैं आपको एग्जांपल करके समझाता हूं। मैंने क्या किया बच्चों, क्या कर रहा हूं मैंने हथेली रख दिया। हथेली रखने मतलब मेरी हथेली गर्म हो गई। अब मैंने क्या किया, गुनगुने पानी में हाथ डाला, मेरी हथेली तब भी गर्म हो गई। यदि आपने ये इस प्रोसेस को नहीं देखा कि सर ने हथेली रगड़ कर गर्म की है या गुनगुने पानी में हाथ डाल के गर्म की है, तो आप बता नहीं सकते कि सर की हथेली किस कारण से गर्म हुई है। यानी काम और ये आपका क्या है, काम मतलब कार्य और वह ऊष्मा। तो यानी कार्य और ऊष्मा में क्या है, रिलेशन है। और उसको जूल ने बताया था, क्या बताया था, अगर आप देखें कि आपके पास W बराबर JQ, कार्य बराबर 4.18 Q। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कार्य और ऊष्मा में संबंध। ये जो J है इसे कहता है ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक। ये कार्य को ऊष्मा में बदलने में और ऊष्मा को कार्य में बदलने में काम आता है। यानी ये कन्वर्जन फैक्टर है। नाम क्या है, ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक। लेकिन ये एक भौतिक राशि नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम उस टॉपिक पे चल रहे हैं जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है आपका, वह है क्या, विमाएं या विमेय सूत्र। अब आप देखें, मैंने अभी आपके सामने लिखी थी भौतिक राशियां। ये बात भी आपने 9th में पढ़ा है। दो प्रकार से आपने पढ़ी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, अगर कोई आपसे मैं पूछूं बेटा टाइम क्या हुआ, आप ये तो नहीं कहेंगे सर 7 kg 15 ग्राम, नहीं। आप क्या कहेंगे, सर इस वक्त 10:30 हुए, या सर 10:30 हुआ है। तो आप समय को द्रव्यमान में संपर्क यानी कि क्या नहीं कर सकते, संबंधित नहीं कर सकते। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हों, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं कर सकते, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें 7 में कन्वर्ट चीजों को लिया है। पहला है आपके पास द्रव्यमान, जिसको आप मास कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आपके पास लंबाई, जिसको आप लेंथ कहते हैं। तीसरा आपके पास समय, जिसको आप टाइम कह रहे हैं। चौथा आपके पास ताप, जिसे आप टेम्परेचर कह रहे हैं। पांचवा आपके पास है विद्युत धारा, जिसको आप करंट कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। छठा आपके पास है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ये आपके पास 7 चीजें। देखिए जो मूल राशियां हैं वो साइंटिस्ट ने 7 लिए हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस। आपके पास क्या चीज आई, द्रव्यमान का मात्रक है केजी, किलोग्राम, के स्मॉल जी, स्मॉल के स्मॉल जी। यह है मीटर, स्मॉल एम। यह है सेकंड, स्मॉल एस। यह है केल्विन, कैपिटल के, नॉट स्मॉल के। विद्युत धारा, एम्पियर, कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता, कैंडिला,
स्मॉल सी स्मॉल डी। अब पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, ये आपको पता होना है। ये 7 की 7 क्या है, मूल राशियां हैं, और इनके 2 पूरक मूल राशियां और होती हैं, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। जहां जहां अलग अलग चैप्टर्स आएंगे वहां दोबारा से बताऊंगा। कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ये 7 और वो 2 पूरक मूल राशियों को मिलाकर ये आपके पास क्या है, मूल राशियां हैं। और इनकी सहायता से जितनी भी राशियां बनती हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिनके मात्रकों को मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगा, एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगा प्राप्त करते हैं, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपके पास क्या है, अगर पहली बात करता हूं तो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। आपके पास क्या है, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। आपके पास है आयतन, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर गुना मीटर यानी मीटर क्यूब। आपके पास क्या है इसके बाद आपके लिए घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मामले को याद कर लीजिएगा। जिनको नहीं पता यानी जो बिल्कुल नील बट्टा 0 इक्वल टू सन्नाटा है उनके लिए बोल रहा हूँ कि ये ध्यान रखेंगे इस मामले का, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। ये केजी, ये मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब आपके पास इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। अगली बार आप देखें तो चाल, दूरी बटे समय, तो आपके पास दूरी का है मीटर, समय का है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपके पास आ गया। आपके पास है वेग, आपके पास है विस्थापन बटे समय यानी मीटर पर सेकंड, अगेन मीटर पर सेकंड ही आपके पास मात्रक आ गया। आपके पास है त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन में परिवर्तन कुछ नहीं, वेग का मात्रक है आपका मीटर प्रति सेकंड, नीचे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड माइनस 2 ये आपके पास है मीटर सेकंड माइनस 2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास है बल, बल आपके पास है द्रव्यमान गुना त्वरण, ये केजी आई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ये जितनी भी हैं आप देख रहे होंगे एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर जो मात्रक हमने प्राप्त किए इनको कह रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक, और इन राशियों को कह रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। ऐसे ही बहुत सारी हैं, इसमें हम फिलहाल जो ब्लैक बोर्ड पे है मैंने उन्हीं को एलिमेंट्री लिया, और ये एलिमेंट्री याद होनी चाहिए। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो मैं गारंटी से आपसे कहता हूं कि आप जो भी कोई भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र लिखने में सक्षम हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपके सामने रखी है 3, 2, 5, 2, 7। इसके अलावा भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप समझेंगे। अब मैं बात करता हूं विमाओं की, तो आप देखेंगे कि किसी भौतिक राशि की विमेय वे घाते हैं जो हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी कि आप देखो, अगर बल में मैं पूछूं तो द्रव्यमान का एक विमा है, लंबाई की 1 है और समय की -2 है। और इस तरीके से विमेय क्या है, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को विमेय कहते हैं। फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैंने कहा किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें उस भौतिक राशि के विमेय कहलाती हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर हम उसको गुरु कोष्ठक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में ले लें तो वो उसका विमेय सूत्र हो जाता है, वो उसका विमेय सूत्र हो जाता है। और भौतिक राशि बराबर विमेय सूत्र कर दूं तो वो विमेय समीकरण हो जाता है। तो तीनों बातें क्लियर हो गई, विमा भी क्लियर हो गई, विमेय सूत्र भी क्लियर हो गया और आपका विमेय समीकरण भी क्लियर हो गया। विमेय समीकरण के लिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि विमेय क्या है, यानी मैं इनको विमेय सूत्र में कैसे कन्वर्ट करूँ वो समझेंगे। अब आप देखो, द्रव्यमान का मात्रक कुछ भी हो सकता है, स्लग भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, मीट्रिक टन भी हो सकता है। लेकिन विमाओं में अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा ये कैपिटल M है स्क्वायर ब्रैकेट में। लंबाई को अगर आप चेक करोगे तो कैपिटल L है, कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, कुछ भी हो सकता है मात्रक। लेकिन विमेय जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कैपिटल T है। ये आपका केल्विन में थीटा भी यूज होता है और केल्विन में कैपिटल K भी यूज होता है। ये A, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये इस प्रकार से ये क्या है, विमाएँ हैं ये आपकी। ये क्या है,
विमा है आपकी m, यानी द्रव्यमान का विमा अगर m देखो तो m, यानी कि विमा सूत्र ले लिया तो कोष्ठक ब्रैकेट में m। अब आप चेक करें, क्षेत्रफल का विमा सूत्र लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L स्क्वायर। ये फिर लंबाई है, लंबाई में फिर देखो L है, L क्यू है। अब आप चेक करो, m L माइनस 3 L T माइनस 1 L T माइनस 1 L T माइनस 2 M L T माइनस 2। अब आप देखें, अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल का विमा क्या तो आप कहेंगे लंबाई में 2। मैं कहूँ क्षेत्रफल का विमा सूत्र क्या तो L की पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट, वो आपका विमा सूत्र। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चेक करेंगे इसको लिखने का तरीका, तो m की पावर 0 L स्क्वायर T की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 होता है। ये आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है। नहीं पता तो मैं जब आगे किसी चीज़ में आऊँगा बताऊँगा तो यहाँ बताऊँगा m की पावर 0 का आप 1 क्यों लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सारे विमेय सूत्र आपके पास आ जाएंगे। अब मैं उसके अलावा विमेय सूत्र बता रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इन चीज़ों को चेक करेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 9th में पढ़ा है गुरुत्व आकर्षण नियम न्यूटन का। आपने क्या पढ़ा था सूत्र में, F कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 थे कणों के द्रव्यमान या पिंडों के द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी क्या थी, r थी। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का सूत्र यह था कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल G जो है वो आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो जिसका विमेय सूत्र चाहिए उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो G को चाहिए तो मैंने लिख लिया, फिर बराबर लिख लो, लिख लिया बराबर। दूसरी और जितनी चीजें उसको नोट कर लो, तो दूसरी और कितनी है, F है, लिख लिए। जो अपॉन यानी हर में जो चीज है वो गुना में चली जाएगी, और जो गुना में जो चीज है, अंश में जो चीज है वो हर में चली जाएगी। ये आपको वो तरीका बता दे जिसको ये भी नहीं पता कि हम किसको कैसे सरल करते हैं, कैसे हल करते हैं, उसको उसके लिए मैंने ये स्टेप बोली है। कम से कम 50% बच्चा है जो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। आपको हो सकता है आप में होशियार बच्चा है, सर क्या बता रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो सभी के लिए है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। अब आप देखें, मैंने क्या कहा था, अगर ये 7 याद है तो कोई भी लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, आपने बल याद कर लिया था ml t-2, r क्या दूरी, दूरी के लिए हो गया L स्क्वायर, और ये m और ये भी कैपिटल M से m गया m-1। अब देखिए बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो L की घात 1 है, L की घात 2 है, तो बेस बराबर है, तो 1 जमा 2 3 हो गया, और t-2 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका, सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र आ गया आपका। अब आपके पास है ऊर्जा, तो आपके पास ऊर्जा क्या है, मैंने कहा था कार्य करने की क्षमता। अब आप देखो कार्य क्या है, तो आपने पढ़ रखा होगा बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, आया ना। अब आप देखो बल ml t-2, विस्थापन मतलब L, आपके पास क्या गया ml स्क्वायर t-2 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो ऊर्जा के लिए भी क्या आ गया ml स्क्वायर t-2। अब गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है ना, ये जितनी भी हैं उन सब के लिए क्या आ गया ml स्क्वायर t-2 आएगा। अब आप देखें, आपने क्या पढ़ रखा था, आपने दाब पढ़ रखा था। दाब आपने क्या पढ़ा, अगर आप देखें फॉर्मूले के रूप में, चूंकि फॉर्मूला जरूर याद होगा, अगर विमेय सूत्र याद करने हैं आपको तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपके पास क्या है दाब, तो दाब क्या है बताएं, बल, कैसा बल, अभिलंबित बल एकांक क्षेत्रफल पर। तो इस प्रकार से बल बटा क्षेत्रफल आ गया। अब आप देखो ml t-2, एक L से एक L गया, m L ऊपर गया -1 t-2, ये आपके पास क्या गया, दाब आ गया। ठीक बात है। तो अब आप देखेंगे किसी भी प्रकार से कोई भी चीज आप मेरे को बोलें, कोई भी चीज आप मेरे को बोलें, जैसे आप कहें सर हमें बल आघूर्ण का बताइए, क्योंकि वो भौतिक राशियां बता रहा जो आप पढ़ चुके हैं। अब बल आघूर्ण आपने क्या पढ़ा है,
बल और क्रिया रेखा से जिस बिंदु पे बल लगा वहां तक की लंबवत दूरी। अब आप देखो ml t-2 दूरी का l, तो ml स्क्वायर t-2 ये बल आघूर्ण का भी मैं सूत्र आ गया। आप कहें शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को कहते हैं तो कार्य बटे समय। अब कार्य का देखेंगे तो ml स्क्वायर t-2 पढ़ा हमने, ये t पढ़ा हमने, तो ml स्क्वायर t-3 और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इसको ले लिया, जैसे गुरु कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। तो आप देख रहे होंगे कि ये आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आपको 7 मूल राशियों में पहली 4 जो भी याद करनी है, इन्हीं द्रव्यमान की कैपिटल M, लंबाई की कैपिटल L, समय की कैपिटल T, टेम्परेचर का थीटा या केल्विन। और जब आप सेकंड बुक के लिए जाएंगे जिसके अंदर आप वैद्युत आवेश पढ़ते हैं तो वहाँ एम्पियर आएगा, तो कैपिटल A। ये मैक्सिमम यूज होती हैं आपकी, मोल होती है, लेकिन आपको फिलहाल इतनी ही बात पे कंसंट्रेट करें अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। और उसके बाद मैंने आपको व्युत्पन्न राशियां बताएं, उनके सूत्र बताए, उनके सूत्रों के आधार पर हमने बात बताई, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप कोई सा भी विमेय सूत्र लिख सकते हैं। फिर भी अगर मैं कहूँ आपसे पूछा जाए, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहला टेस्ट वैसा ही आता है जो ईजी होता है, तो आपने क्या पढ़ रखा है? गैस नियतांक पढ़ रखा है। आपने क्या पढ़ रखा है? 1 मोल के लिए PV बराबर RT। अब बहुत सारे बच्चा R को रेडियस ही पढ़ता है। ये थोड़ी है कि आपने किसी प्रतीक चिन्ह को किसी में याद कर लिया तो वो वही रहेगा। यहाँ पे P क्या है? यहाँ पे P दाब है, प्रेशर। V क्या है? आयतन है। R क्या? गैस नियतांक है। T क्या है? टेम्परेचर, नॉट टाइम। तो आपको R चाहिए, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको? जो चाहिए उसे पकड़ लो, दूसरी तरफ की पूरी बात लिख लो और बटे में T ले जाओ। ले गए हम। अब आप देखो M L-1 T-2 ये L3, और देखो ये थीटा है, T नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भौतिक राशि है ताप। अब आप देखो बेस बराबर है, घातें जुड़ेंगी, 3 में से -1 गया तो स्क्वायर रह गया, L स्क्वायर T-2 थीटा -1। और अगर करेक्टली बिल्कुल बात की जाए, क्योंकि मैंने 1 मोल लिया तो मोल -1 भी ऊपर आएगा, यानी आप कंपटीशन में जाएंगे और वहां पे क्या आ जाए? ml स्क्वायर T-2 थीटा -1 मोल -1 ऊपर भी एक आए तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, वही करेक्ट होगा। अधिकतर क्या होता है, टीचर्स यहीं तक लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन कंपटीशन में मोल -1 भी आपके पास इसके साथ ऐड हो सकता है। तो ये बात मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करते वक्त एक भौतिक राशि आती है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, वो आता है एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमेय सूत्र। वो क्या चीज है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां यूज होता है। अभी द्रव्यमान का तो आपने क्या पढ़ा? कैपिटल M, हाँ या ना? अब एकांक का मतलब क्या? आप में से सोचो एकांक का मतलब क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे एकांक का मतलब क्या? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं मेरे लिए 12 केले ले आओ, 60 रुपए के 12 केले। मैंने कहा 1 केला कितने का आया? आराम से आपने बता दिया 5 रुपए का, यानी एक मतलब एकांक, ठीक है। हमारे पास तार है, इस तार की लंबाई कैपिटल L है, इस तार का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान L का द्रव्यमान तो M, एक का कितना? तो M/L। तो ये जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। देखिए भौतिक राशि बता रहा हूं, लिखने का तरीका स्मॉल m, और है क्या? ml में। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ml की घात -1। ये द्रव्यमान नहीं है, ये एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमेय सूत्र है। तो इसको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। जितनी बातें मैंने समझाई हैं उसको प्यार से पॉज कर करके इस चीज़ों को समझिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये बात समझ में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और मेरी इस वीडियो के पीछे जो मेरी कमियां हैं या जो आपको फीडबैक देना है मेरे को, वो आप स्वतंत्र हैं देने के लिए, प्लीज़ आप दीजिएगा। धन्यवाद।